अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस्लाम के इतिहास के उस महत्वपूर्ण पड़ाव की जब दूसरी अकाबा प्रतिज्ञा के बाद मदीना में एक छोटा सा मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ। यह कहानी है हिजरत की, जिसमें मुसलमानों ने अपनी जान, माल और परिवार की कुर्बानी देकर मदीना की ओर कदम बढ़ाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने कैसे मुश्किलों का सामना किया और इस्लाम के लिए नया घर बनाया, आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक दास्तान को। दूसरी अकाबा प्रतिज्ञा के समर्थन और एक विशाल रेगिस्तान में जहां कुफ्र और झालत का बोलबाला था, एक छोटे से मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद जो इस्लाम के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना, नए मुस्लिम राज्य की ओर हिजरत करने की इजाजत दी। मदीना की हिजरत व्यक्तिगत हितों के लिहाज से संपत्ति की हानि और माल की कुर्बानी से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसके बदले में केवल व्यक्तिगत सुरक्षा मिलती थी। लेकिन यहां भी हिजरत करने वाले को पूरी सुरक्षा की उम्मीद नहीं थी। उसे रास्ते में लूटा जा सकता था या शुरुआत या अंत में उसकी जान भी जा सकती थी। भविष्य अनिश्चित था, जिसमें कई तरह की अप्रत्याशित मुसीबतें और संकट छिपे थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों ने हिजरत शुरू की, जबकि मूर्ति पूजकों ने उन्हें रोकने और बाधा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे पहले से जानते थे कि इस तरह की हिजरत उनके पूरे समाज के लिए अकल्पनीय खतरे और विनाशकारी जोखिम लाएगी। सबसे पहले हिजरत करने वाले थे अब्बू सलमा, जो दूसरी अकाबा प्रतिज्ञा से 1 साल पहले हिजरत कर चुके थे। जब उन्होंने मक्का छोड़ने का फैसला किया तो उनके ससुराल वालों ने बाधाएं खड़ी की। उन्होंने उनकी पत्नी को रोक लिया और उनके बेटे को छीन लिया, जिसके हाथ को मरोड़ दिया। उम्म सलमा अपने पति के जाने और बेटे को खोने के बाद 1 साल तक अकेले रोती और विलाप करती रही। आखिरकार उनके एक रिश्तेदार को उन पर दया आई और उसने दूसरों को मनाया कि उनके बेटे को छोड़ दें ताकि वह अपने पति के पास जा सकें। फिर उम्म सलमा ने अपने बेटे के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा अकेले शुरू की। तनईम नामक जगह पर उस्मान बिन तलहा ने उन्हें देखा और मदीना तक साथ ले जाने की पेशकश की। वह अपने बेटे के साथ मदीना के पास कूबा गांव में अब्बू सलमा से मिली। मूर्ति पूजक मक्का वासियों की क्रूरता का एक और उदाहरण सुहैब का है। जब सुहैब ने हिजरत की इच्छा जताई तो काफिरों को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने सुहैब का अपमान किया और कहा कि वह मक्का में एक गरीब और बेकार व्यक्ति के रूप में आया था, लेकिन उनकी मेहरबानी से उसने बहुत सारा धन कमाया और अमीर बन गया। उन्होंने आदेश दिया कि वह मक्का नहीं छोड़ सकता। यह देखकर सुहैब ने अपनी सारी संपत्ति उन्हें देने की पेशकश की। आखिरकार उन्होंने इस शर्त पर उसे जाने दिया। सुहैब आखिरकार जीत गया। फिर उमर बिन अल खत्ताब, अय्याश बिन अबी रबिया और हिशाम बिन अल आसी की कहानी है। इन तीनों ने मदीना जाने के लिए एक सुबह किसी जगह पर मिलने का फैसला किया। उमर और अय्याश वहां पहुंचे, लेकिन हिशाम को मक्का वासियों ने रोक लिया। इसके थोड़े समय बाद अबू जहल और उनके भाई अल हारिथ मदीना आए ताकि अपने तीसरे भाई अय्याश से मिलें। उन्होंने चालाकी से इंसान की सबसे कमजोर नस यानी अपनी मां के साथ रिश्ते को छुआ। उन्होंने अय्याश से कहा कि उनकी मां ने कसम खाई है कि वह तब तक अपने बाल नहीं संवारेगी और न ही धूप से बचने के लिए छांव लेगी जब तक वह उसे न देख ले। अय्याश को अपनी मां पर दया आई, लेकिन उमर ने उनकी चाल को समझ लिया और चेतावनी दी कि वे उसे इस्लाम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर ने कहा, तुम्हारी मां अपने बाल तब संवारेगी जब जूं उसे परेशान करेंगी, और अगर मक्का की धूप ज्यादा तेज होगी तो वह छांव ले लेगी। फिर भी अय्याश अपनी मां से मिलने का फैसला करके चल पड़े। उमर ने उन्हें अपनी तेज और आज्ञाकारी ऊंटनी दी और सलाह दी कि अगर उन्हें कुछ संदिग्ध लगे तो ऊंटनी की पीठ पर बने रहे, क्योंकि वह उन्हें बचा लेगी। तीनों मक्का की ओर निकले। रास्ते में कुछ दूरी तय करने के बाद अब्बू जहल ने अपने ऊंट की शिकायत की और अय्याश से अनुरोध किया कि वह उसे अपने ऊंट पर पीछे बिठा ले। जैसे ही ऊंट जमीन पर बैठा, अब्बू जहल और अल हारिथ ने अय्याश पर हमला कर दिया और उसे बांध लिया। वे उसे मक्का ले गए और लोगों को चिल्लाकर कहा कि इस तरह के मूर्खों के साथ ऐसा ही करना चाहिए।
ये 3 उदाहरण मक्का वासियों की उस प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं जो कोई हिजरत करने की कोशिश करता था, फिर भी मुसलमान एक के बाद एक समूहों में भागने में कामयाब रहे और इतनी तेजी से कि दूसरी अकाबा प्रतिज्ञा के 2 महीनों के भीतर मक्का के पूरे मोहल्ले खाली हो गए। लगभग सभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी अपने नए ठिकाने मदीना चले गए, सिवाय अबू बकर, अली, खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन बेबस लोगों के जो कैद में थे या भागने में असमर्थ थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और अली ने हिजरत की सारी तैयारियां कर ली थीं, लेकिन वे अपने रब से इजाजत का इंतजार कर रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि अबिसीनिया यानी इथियोपिया में हिजरत करने वाले ज्यादातर मुसलमान मदीना वापस आए ताकि बाकी मुसलमानों के साथ मिल सकें। मक्का में हालात निस्संदेह गंभीर थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा भी परेशान नहीं थे। हालांकि अबू बकर पैगंबर से बार बार मक्का छोड़ने की गुजारिश कर रहे थे। वे इस ऐतिहासिक यात्रा में पैगंबर का साथ देने के लिए बेताब थे, लेकिन पैगंबर ने उनसे कहा कि अभी समय नहीं आया। अल्लाह ने उन्हें हिजरत का हुक्म नहीं दिया था। अल्लाह के हुक्म की प्रतीक्षा में अबू बकर ने यात्रा की तैयारियां की थीं। उन्होंने 2 तेज ऊंट खरीदे थे और 4 महीने तक उन्हें अच्छी तरह खिलाया था ताकि वे लंबी रेगिस्तानी यात्रा की मुश्किलों को सह सकें। तो दोस्तों, ये थी मदीना की ओर हिजरत की प्रेरणादायक कहानी, जिसमें मुसलमानों ने अपनी जान, माल और परिवार की कुर्बानी देकर इस्लाम के लिए एक नया घर बनाया। इस कहानी से हमें ईमान, हिम्मत और कुर्बानी का सबक मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की खबर तुरंत मिले। अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।